अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट्स हैं उनको पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम लोगों ने अपनी असाइनमेंट टाइप करनी होती है और उसको हम लोगों ने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में ही क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एलएमएस आगे पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल को अपलोड करने का कहा है। उससे पहले हम लोग एमएस वर्ड की फ़ाइल को भी अपलोड कर दिया करते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में ऑटम 2021 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली अपने एलएमएस पोर्टल पे मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत आसान मेथड है। चाहे आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी असाइनमेंट बनाई है, लैपटॉप पे बनाई है या फिर अपने कंप्यूटर्स पे बनाई है, तो उनको एमएस वर्ड की फाइल को सिंपल 1 से 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर लेना है और अपने एलएमएस आगे पोर्टल पर जाके अपलोड कर देना है। अपलोड करने का पूरा प्रोसेस पे मैंने कंप्लीट और डिटेल वीडियो बनाई है, अपने चैनल पर रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हैं कि आप लोग असाइनमेंट किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करेंगे? इस टाइम पे आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको जो टाइटल लिखा हुआ है उस टाइटल के साथ आपको छोटा सा एरो नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सी मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा असाइनमेंट अपलोड करने के मैथड का। ठीक है, देन स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर्स में अपनी असाइनमेंट्स बनाई हैं तो उसको आप लोग किस तरह से जो है वो अपने पास पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल्स को। तो स्टूडेंट्स से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि इस चैनल पर बनने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एमएस वर्ड की फाइल ओपन हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे पास ये एक असाइनमेंट बनी हुई है। सबसे पहले आपको असाइनमेंट का फॉर्मेट देख लेंगे। आप लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट को इसी तरह से इसी पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने बना लेना है। जब मैंने असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी वहाँ पर भी मैंने डिटेल से आपको बताया था कि आप लोगों ने असाइनमेंट को फॉर्मेट किस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड लिमिट आपको नजर आ रही है। आप लोग यहाँ पर कोशिश करें कि एक क्वेश्चन जो है आपका वो कम अज़ कम 800 वर्ड्स का हो या फिर उसको 1000 से 12 वर्ड के 1000 से 1200 अल्फाज तक उसको ले जाएं। उससे बड़ा ना करें क्योंकि फिर फाइल का साइज़ बड़ा हो जाता है और यूनिवर्सिटी ने एलएमएस आगे पोर्टल पर सिर्फ 5 MB की फाइल्स को अपलोड करने का कहा है, तो आप कोशिश करें कि आपकी फ़ाइल जो 5 MB से लेस बने। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी फाइल कंप्लीट हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है फाइल वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इसके ऑप्शन पे आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है सेव एज पे। सेव एज पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे वो फोल्डर पूछेगा किस फोल्डर में आप लोगों ने सेव करना है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नेम आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखें स्टूडेंट आईडी, उसके साथ असाइनमेंट नंबर 1 और यहाँ पर आप लोगों ने अपना कोर्स कोड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पीडीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल्स में यहाँ पर बहुत सारे फाइल फॉर्मेट है, हमने यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए जो भी फाइल पीडीएफ में सेव होगी उसके साथ रेड सा लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी फाइल सेव होगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। अब जो आपकी फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह से आप लोगों ने जिस लोकेशन पे इस फाइल को रखा हुआ होगा आप लोगों ने सिंपल उस लोकेशन पे जाना है और अपनी उस फाइल को जो है वो ओपन कर लेना है। अब अपने जिस नेम से और जिस तरह से जो नेम भी आपने रखा था अपनी फाइल का, उसी नेम से अब आपकी फाइल जो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये देखिए बहुत आसान मेथड था एमएस वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करने का, मोबाइल उसमें लैपटॉप में और पीसीस में। ठीक है, कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का ये मेथड है। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ये भी पूछते हैं कि मैम मोबाइल फ़ोन में हम किस तरह से वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में एमएस वर्ड डाउनलोड किया होगा जिस पे आप लोगों ने अपनी जो फाइल है अपनी जो असाइनमेंट है वो क्रिएट की होगी। ठीक है, एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने बनाई होगी, उसका आप लोगों ने अपने कोर्स से रेलिवेंट उसका नाम रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोर्स है 8606, तो आपने यहाँ पर भी एमएस वर्ड में भी 8606 और साथ में असाइनमेंट नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसको एमएस वर्ड की फ़ाइल को अपने मोबाइल में सेव कर लिया। फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे आना है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, ये वाली ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ईजी ऐप है। उसके बाद आप लोगों ने ये डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने वर्ड टू पीडीएफ करना है या पीडीएफ टू वर्ड फाइल करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर कहें कि हम लोगों ने वर्ड टू पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करना है तो आपसे कहेगा कि आप लोगों ने यहाँ से चूज़ फाइल करना है।
लिनक्स सर्वर या विंडो सर्वर, हम लोग लिनक्स को सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। अब वो हमसे कहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो जो डॉक्यूमेंट फाइल आप लोगों ने सेव की होगी एमएस वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास पीपीटी फाइल है, इनके पावर पॉइंट फाइल है, इस तरह से आपके पास .doc इनके डॉक फाइल होगी, एमएस वर्ड की फाइल होगी, ठीक है। आप लोगों ने उस फाइल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद हमने क्लिक कर लेना है कन्वर्ट नाउ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही कन्वर्ट करेगा, ये हमें एक लिंक देगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो ये रट सा लिखा हुआ आ रहा है ना, ये अब हमारा पीडीएफ फाइल बन गई है, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें शो करेगा कि आपकी जो ये फाइल है, या आपके पास जो है वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जाएंगे अपनी फाइल्स में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। फाइल में जाएँ और वहाँ पर जाके आप लोगों ने क्या करना है, इस पीडीएफ का जो नेम है वो आप लोगों ने चेंज कर लेना है। देन स्टूडेंट मोबाइल के डाउनलोड वाले फाइल के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारे पास लिखी हुई है वही फाइल थी जिसमें हमारे पास था M0GS2, ये वाली फाइल हमारे पास सेव हुई थी .pdf के, ठीक है। हमने इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से हमसे कहेगा कि रीनेम, ठीक है। हमने इसको रीनेम कर लेना है ताकि हमें बाद में आसानी रहे कि हमारी किस कोर्स कोड की असाइनमेंट है। इसको हम लोगों ने यहाँ से .pdf से पहले वाले नंबर को आप लोगों ने जो है वो क्रॉस कर देना है, यहाँ से रेस कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है अपना जो कोर्स कोड है वो, और उसके साथ आप लोगों ने लिख देना है असाइनमेंट 1, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। तो जो भी आप लोगों ने फाइल का नाम यहाँ पर कन्वर्ट लिखा होगा वही फाइल आपका नाम आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने LMS आगी पोर्टल पे जाना है और वहाँ पर जाके आप लोगों ने इसी फाइल को, जब फाइल सेलेक्ट करेंगे ना, तो डाउनलोड के सेक्शन में आना है और यहाँ पर जो अपने फाइल का नाम 8606 के असाइनमेंट 1 थी, इसको पिक करना है और 8606 वाले सेक्शन पे आप लोगों ने अपलोड कर दें। इस तरह से आपके जो भी कोर्स कोड होंगे उनके असाइनमेंट आप लोगों ने रेलिवेंट सेक्शन में जाके LMS आगी पोर्टल पे अपलोड कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको LMS आगी पोर्टल पे मोबाइल फ़ोन से भी असाइनमेंट को अपलोड करने का मेथड बताऊंगी। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको लैपटॉप से आपके असाइनमेंट्स को अपलोड करने का मेथड बताया था। अब मैं आपको मोबाइल फ़ोन से भी बता दूंगी, क्योंकि अगर ऐसे स्टूडेंट जो मोबाइल फ़ोन से अपलोड करना चाहते हैं वो भी उस मेथड को फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। देन स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको दोनों जो मेथड है उनको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मोबाइल फ़ोन में भी और लैपटॉप में, दोनों तरीकों से आप लोग अपनी MS फाइल को किस तरह से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें कि जो स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी फाइल्स को PDF में कन्वर्ट करने के हवाले से, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।